ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। उत्तर है, देखो, सारा पुरुषार्थ हमारे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ संकल्प उत्पन्न करने का ही है। अभी ही ये समय है कि हमें अभी पता है कि संकल्प शक्ति और समय ये दोनों कितनी महत्व की शक्ति है और जिससे सारी दुनिया चलती है। इस चीज को किसी ने नहीं बताया, ना टीचर ने, ना पेरेंट्स ने, किसी ने नहीं बताया। भगवान ने आके बताया कि ये दो शक्ति इतनी पावरफुल है और उसको कैसे हम वापिस शक्तिशाली बना सकते हैं, उसकी विधि भी भगवान ने ही बताई। क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ संकल्प शक्ति से चलता है। आप देखो, प्लेन जैसा प्लेन जिसको पुष्पक विमान कहते हैं, वो क्या है? प्लेन ही तो है। ना उसमें पेट्रोल चाहिए, ना उसमें कोई मशीनरी है, ना स्टेयरिंग है, लेकिन संकल्प से वो चलती है। आप सोचो, तो इसीलिए वहां सब कुछ संकल्प से चलेगा। इवन प्रकृति, चांद सितारे भी संकल्प से काम करेगा महाराजाओं के। इसीलिए हमें इस व्यर्थ के बहाव को स्टॉप करने का अर्थ ही यह है, नेगेटिविटी से मुक्त होना है। तो ये परिवर्तन शक्ति है। तो जितनी जितनी हम इस विधि को अपनाएंगे उतनी सिद्धि प्राप्त होगी। अगले प्रश्न में आप सुन लो, मैंने बताया है विधि के बारे में, आप वो सुनो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चक्र के 7 चक्र जो हमारे हैं उसके लेयर पहले बदलना ही मुख्य पुरुषार्थ है। तो वो सुनो और करो, ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, माना ब्रह्मा बाबा में, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। तो ये प्रश्न यह है कि इसमें कहा ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को यहाँ थे, तो जब वो अव्यक्त हुए तब सूक्ष्म वतनवासी हुए। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये एक एनर्जी लेयर्स है और श्री कृष्ण की संपूर्णता की निशानी है। क्योंकि पहले ब्रह्मा संपूर्ण बनता है तब विष्णु बनता है, लेकिन उसके पहले उसको शंकर बनना पड़ता है। इसकी बात हमने YouTube पर रखी है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ही कैसे 3 एनर्जी है जिससे एटम बनता है। हर एक के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ये तीनों एनर्जी है। इससे ही हमारे कर्म बनते हैं। और आज से जो वेबिनार तैयार शुरू हो रहा है 9 बजे इंडिया के टाइम पर रात को, हर फ्राइडे को होगा। ये अभी इसके बारे में आज से नया शुरू हो रहा है। 10 डायमेंशन क्या है, कैसे है, कौन से, ये दुनिया कैसे चलती है, सब कुछ बताने जा रहे हैं। आप वो अटेंड करना। तो ये पहले भगवान अपनी शक्ति से ये सृष्टि परिवर्तन के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों एनर्जी की सूक्ष्म शरीर को तैयार करते हैं।
इसीलिए बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। तो पिता माना शरीरधारी है यहाँ भी, और ये पुरुषार्थी जीवन है, संपूर्ण नहीं। और जब अव्यक्त बन जाते हैं तो जो सूक्ष्म शरीर तैयार था, जो शिव बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से कार्य के लिए तैयार किया था कि ऐसा इसको बनना है, तब वो यहाँ से ये शरीर, स्थूल शरीर छोड़ देते हैं और सूक्ष्म में संपूर्ण शरीर जो है वो उसकी वहाँ स्थित हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि वो सूक्ष्म वासी वतनवासी ब्रह्मा है, रियल ब्रह्मा वो है, और यहाँ पुरुषार्थी है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता है। तो इसमें कहा कि सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिर है प्रजापिता। तो ये तीनों सूक्ष्म वतन में कैसे है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु की आत्मा तो एक ही है। विष्णु तो सतयुग में होगा, शंकर की शंकर है हमारी निराकारी अवस्था। तो परम धाम में बाबा ने कैसे कहा फिर ये प्रजापिता? तो ये सब डिटेल समझना है। उत्तर है, आपके ऊपर के प्रश्न में मैंने आधा जवाब तो दे दिया है। अभी हमने यूट्यूब पर ब्रह्मा विष्णु शंकर का डिटेल में समझाया है कि कैसे ये अवस्था, ये तीन एनर्जी का खेल कैसे है। शंकर परम धाम में नहीं है, अभी ही हमारे जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो शंकर है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में जो है वो तो एनर्जी से एनर्जी है, सूक्ष्म शरीर जैसे तैयार किया है। तो ये बातों को हमने ये प्रश्न के उत्तर 3-4 बार दिया है और उस समय हमने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर रख दी है। वैसे भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर एक दिन रोज 3-4 वीडियो यूट्यूब से हम पोस्ट करते हैं, वो सेव कर लो। वो उस समय फॉरवर्ड कर देते हो या डिलीट कर देते हो, फिर प्रश्न उठता है। ये सब वीडियोस जो भी आती है वो सेव करो, और यूट्यूब पर स्पेशल टॉपिक में सारे राज ये रख दिया है, तो वो आप सुनो। और ब्रह्मा विष्णु शंकर एटम कैसे है वैदिक साइंस अनुसार समझाया है, वो सुनो और खुद इसको समझने का प्रयत्न करो। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए
इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।